यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो हमने रखे हैं ना, एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये क्वेश्चंस हमने इस तरीके से रखे हैं कि जो एडू कुत्ती है उसका पैटर्न भी कवर हो जाए, जो पुराना टीसीएस का है वो भी कवर हो जाए, हर कॉन्सेप्ट कवर हो जाए और हर कॉन्सेप्ट का हर एस्पेक्ट कवर हो जाए। मास्टरपीस वीडियो है ये। कॉपी करने वाले बहुत आएंगे मेरी वीडियो के आसपास में, जैसे ही मैंने अनाउंस किया जन्मदिन पर बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने का प्रयास किया, लेकिन वो कंटेंट वो है जो कि टाइपिस्ट बैठ के तैयार करते हैं, और ये कंटेंट वो है जो कि एक टीचर अपने पसीने से लगातार मेहनत कर करके तैयार कर रहा है, पसीना बहा के तैयार कर रहा है। कंटेंट के लेवल में और कंटेंट के रेलेवेंस में आपको फर्क दिखाई देगा अगर आप देखते हो तो कॉपी करने वाले लाख आएंगे, लेकिन वो सारे लोग वो होंगे जो कि घर बैठ जाते हैं और टाइपिस्ट को फोन करके कह देते हैं कि जी 100 गोल्डन रूल्स जाएंगे, एक बारी गूगल से सर्च करके निकाल लेना और टाइप करके पीपीटी तैयार कर देना। ये पीपीटी हम अपने हाथ से बनाते हैं। हाँ, हम ये जरूर कर लेते हैं कि पीपीटी की डिजाइनिंग इंप्रूव करनी है, डिजाइनिंग इंप्रूव करनी है तो किसी एआई टूल का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि हमारा काम डिजाइनर का नहीं है। और हम डिजाइनर से पीपीटी नहीं बनवा रहे हैं कि डिजाइनर को दे दिया कि लो जी गूगल से निकाल के और ये बना दो, वो काम नहीं है। जेन्युइन प्योर जेन्युइन कंटेंट है, प्योर जेन्युइन कंटेंट है। और जब मेरी वीडियो रूल वाली आएगी तो काफी सारे हो सकता है कि कुछ जलनखोर लोगों की और भी आ जाए। आ जाओ भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है जब एंड से दो नाउन्स जुड़े हों। भाई देखो क्या होता है कायदे से, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि राधिका अपने आप में सिंगुलर है क्योंकि एक लड़की का नाम है ना जी। अच्छा, अब मैं एंड का मतलब होता है और हिंदी में बोले तो ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं प्रशांत। अब देखो सामान्यतः हम क्या मान के चलेंगे कि एक व्यक्ति ये और एक व्यक्ति ये और दोनों मिला के कितने हो गए? दो। भाई सही बात है कि नहीं? दो लोग हो गए। अगर दो लोग हैं इसका मतलब है कि वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। लेकिन ना कई बार ऐसे एक्सप्रेशंस आपके सामने आएंगे जहां पे दो नाउन तो हैं, लेकिन वो दो नाउन अपने आप में दो नहीं है, एक चीज को दिखा रहे हैं। भाई तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट कौन सा? आपने कहा ब्रेड एंड बटर। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी दो चीजें फेवरेट हैं या एक? ये तो नहीं कहोगे कि भाई मैं नाश्ते में किसी दिन ब्रेड खा लेता हूं और किसी दिन बटर खा लेता हूं। ब्रेड एंड बटर मिला के एक नाश्ता है, मिला के एक नाश्ता है। तो ब्रेड एंड बटर दो चीजें थी, स्टिल हमने उसको क्या माना है? एक माना है। तो वहां पे हम उसको क्या मान के चलेंगे? सिंगल। ऐसे ही मेरे भाई, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि यार मेरे को कड़ी चावल बहुत पसंद है, तो क्या कड़ी अलग और चावल अलग, या कड़ी चावल मिलके एक सिंगल डिश? आप कहोगे कड़ी और चावल मिलके एक सिंगल डिश जो बनती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम उसकी बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होगा कि जब दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाएगा वो एक सिंगल का सेंस दे सकते हैं, और जब जब वो सिंगल का सेंस देंगे तो ऐसे केस में वर्ब सिंगुलर आएगी। तो नॉर्मली जब दो नाउन एंड से जोड़े जाते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन अगर वो दोनों नाउन मिलके किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति को दिखाएं तो ऐसे केस में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कई बार आपका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी मैथ्स की एक दो वीडियो डाली, अब आपने कहा कि सर आप ही हमारे मैथ्स के टीचर हो और आप ही हमारे इंग्लिश के टीचर हो, और फिर आप अपने किसी बंधु को बता रहे हो कि आवर मैथ्स एंड इंग्लिश टीचर। अब आप क्या कहना चाहोगे, ये टीचर एक है या दो? आप कहोगे सर एक है, ऑब्वियस सी बात है, वही मैथ्स वही इंग्लिश। तो यानी कि यहाँ पे ये एक को दिखा रहा है। सेम ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई मूवी बना रहा है, वही मूवी का डायरेक्टर है और वो खुद ही मूवी में एक्टर भी है, तो हम क्या कहेंगे? द एक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी। हैज या हैव? क्योंकि एक ही व्यक्ति है तो हैज, अगर दो होते तो हैव। कैसे पता करें कि एक है कि दो है? जब भी ये कंफ्यूजिंग केस आपको बने कि भैया एक व्यक्ति एक है या दो है, तो आपको ये देखना है कि आर्टिकल वहां पे एक बार आया है कि दो बार आया है। आर्टिकल वहां पे एक बार आया है, दो बार? अगर आर्टिकल एक बार आया है पहले वाले नाउन के साथ तो पक्की बात है कि वो एक है, और अगर आर्टिकल दोनों बार अलग अलग आया है तो इसका मतलब है कि वो दो है, एक नहीं। तो अगर आर्टिकल दो बार तो ऐसे केस में वर्ब कैसी? प्लूरल। अगर आर्टिकल एक बार तो ऐसे केस में वर्ब कैसी? सिंगुलर। तो बस यही छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रख लेनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ब्रेड एंड बटर लिख देते हैं।
अब ब्रेड एंड बटर को क्या मानोगे, दो अलग अलग चीजें या एक? आप कहोगे नॉर्मली हम इसको एक ही मान के चलते हैं, हालांकि क्या ब्रेड एंड बटर अलग अलग नहीं हो सकता है? बिल्कुल। मैं कह सकता हूँ कि इस दुकान पे ब्रेड भी मिलता है, बटर भी मिलता है, दो चीजें मिलती हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, यानी कि प्लूरल सेंस है। तो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हियर, दोनों बेचे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेज होते हैं, हैमर एंड सिकल हो गया, ठीक है, हॉर्स एंड कैरेज हो गया। तो एक बार देख लेंगे, जब एंड से दो नाउन को जोड़ा जाए दो केसेस बनते हैं। कौन से दो केसेस होते हैं? एक तो डिवाइडेड सेंस, दो अलग अलग चीजें या लोग, तो ऐसे केस में प्लूरल वर्ब आती है। दूसरा होता है कलेक्टिव सेंस, जहां पे एक ही चीज या एक ही यूनिट की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, इनका ध्यान रखेंगे, ये वो फ्रेजेस हैं जो कि जनरली क्या होते हैं, सिंगुलर। जैसे ब्रेड एंड बटर सिंगुलर होता है, राइस एंड करी सिंगुलर होता है, हॉर्स एंड कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी ये भी सिंगुलर होता है। स्लो एंड स्टडी, आपने अक्सर सुना होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, तो ये भी सिंगुलर होता है। ध्यान देंगे, टाइम एंड टाइड जो है ये अपने आप में प्लूरल होता है ना कि सिंगुलर। इस लिस्ट में जानबूझ के इसलिए डाला गया है जिससे कि बहुत सारे बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो और यहाँ पे इस पे स्पेशली जाए। तो टाइम एंड टाइड अपने आप में क्या होता है भाई, फिर से कह रहा हूँ कि ये प्लूरल होता है ना कि सिंगुलर। टाइम एंड टाइड प्लूरल होता है, ठीक है। इसके अलावा क्रोन एंड ग्लोरी दोनों सिंगुलर आते हैं। वियर एंड टीयर सिंगुलर में आता है, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं हैमर एंड सिकल, जो कम्युनिज्म का वो है, तो वो भी सिंगुलर में आता है, ठीक है। अगर हैमर एंड सिकल को अलग अलग देखें कि सिकल एक अलग औजार है, हैमर एक अलग औजार है, तो प्लूरल है। लेकिन हैमर एंड सिकल जब कम्युनिज्म के झंडे के रूप में देखते हैं, फ्लैग के रूप में देखते हैं, सिंबल के रूप में देखते हैं, तो वहां पे बेसिकली वो एक सिंगुलर यूनिट बनती है। तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं, इनका ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। आप कहोगे क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक चीज है, एक चीज है यानी कि वन डिश, तो कलेक्टिव है। राम एंड श्याम दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो आर लगाएंगे क्योंकि डिवाइडेड है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सेम पर्सन को डिनोट करते वक्त सेकंड नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ऐसे में सिंगुलर वर्ब आती है। आ जाइए, आपके एग्जाम में कुछ आए क्वेश्चन हैं और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पीनट बटर एंड जेली, ये एक सिंगल स्नैक है, अपने आप में क्या है, आर माई गो टू स्नैक। ये तो स्नैक एक ही तो बता रहे हैं भाई, ये तो एक सिंगल स्नैक है ना। स्नैक्स आपने खाए होंगे अलग अलग तरीके के, लेकिन अगर ये एक है तो इसका मतलब है आर का नहीं, किसका यूज करेंगे, इसका। फिश एंड चिप्स करके भी आता है एक, फिश एंड चिप्स, वो भी एक सिंगल यूनिट मानते हैं उसको। स्लो एंड स्टेडी, अब स्लो एंड स्टेडी अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं है कि स्लो आदमी भी जीतेगा और स्टेडी भी जीतेगा, नहीं। सिर्फ ऐसा व्यक्ति जो स्लो हो लेकिन स्टेडी हो वही जीतेगा, तो विंस आपका आएगा ना कि विन। द पोइट एंड राइटर, देखो पोइट के साथ तो आर्टिकल है, राइटर के साथ नहीं है, मान के चलूंगा कि एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है, तो हैव का नहीं, किसका यूज करूंगा, हैज का। अब ब्लैक एंड व्हाइट कैट, आर्टिकल कितनी बार है, एक बार, इसका मतलब है कैट कितनी है, एक है, एक है, तो वॉज आपका जो लगा रखा है वो एकदम सही है। अगर यहीं पे होता ना अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, इसका मतलब है फिर एक ब्लैक अलग होती और एक सफेद अलग होती, तो वहां पे फिर बेसिकली वर का यूज करते, तो यहाँ पे अभी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। आगे एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, आपको स्पेशली बताया था कि टाइम एंड टाइड अपने आप में सिंगल मतलब प्लूरल होते हैं। अगर ये प्लूरल होते हैं ना तो ऐसे केस में प्लूरल वर्ब आती है, वेट्स नहीं, वेट का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोइट एंड द ऑथर, द ऑथर अलग है, द पोइट अलग है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है, तो इज का नहीं, किसका यूज करेंगे, आर का। 2021 का पूछा क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेमस ऑथर एंड एक्टर, एक ही बार आर्टिकल है, एक ही बार आर्टिकल है, तो आर का नहीं, इज का यूज करेंगे, दैट्स इट। आगे देख लेते हैं। ब्रेड एंड बटर आर आवर यूजुअल ब्रेकफास्ट, अब ब्रेड एंड बटर अलग अलग चीजें या एक ही, ब्रेकफास्ट के रूप में देखा जा रहा है तो ये तो एक सिंगल चीज है, और अगर ये एक सिंगल चीज है तो इसका मतलब है इसको हम इज लिखेंगे ना कि आर, तो इसका मतलब है इस वाले पार्ट में एरर आ जाएगा। ये देखो कोलकाता पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर, अब ध्यान रखेंगे जब भी ईच या एवरी लगा दिया जाए, चाहे नाउन दो हैं, तीन हैं, पांच हैं, डजेंट मैटर, अगर ईच या एवरी में से कोई भी एक बार भी आ गया तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। अब वॉज अगर आपका आया है तो आगे आप क्या लिखोगे, देयर या हिज। अब आप आसानी से कहोगे सर क्योंकि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है तो आगे पजेसिव केस भी सिंगुलर आता है, इसीलिए हिज प्लेस लिखेंगे ना कि देयर। कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले में, हिज आएगा देयर की जगह पे। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं हिज स्लैश हर या हिज और हर, लेकिन देयर का यूज नहीं कर सकते। अगर वर्ब सिंगुलर है तो आपका आगे भी पजेसिव केस भी सिंगुलर आएगा। ये देखो मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइनली आपको बढ़िया से पढ़ाई करनी है,
क्वालिटी कंटेंट आपको चाहिए, चीजें आपको ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, सब कुछ आपको बहुत शानदार तरीके से चाहिए, तो आप हमारे वीओडी बैच को चेकआउट कर सकते हैं। टॉपर्स विजडम ऐप पर ये बैच अवेलेबल है। इस बैच के अंदर के कुछ खास फीचर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जितने ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो रूल्स पढ़ा रहा हूँ, इन रूल्स को अगर आप चाहते हैं ना लॉजिकली समझा जाए, इनके पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये बना, तो आप वीओडी बैच ले सकते हो। अगर आपको ग्रामर सीखना है तो ले लो, अगर आपको वोकैब सीखना है तो भी ले सकते हैं, अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन को जड़ से समझना है तो ले सकते हैं। इसमें वोकैब भी फाउंडेशन लेवल से, कॉम्प्रीहेंशन भी फाउंडेशन लेवल से। हर चैप्टर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन उसके लाइव डाउट सेशंस आपको मिलते रहेंगे। कंटेंट अपडेट होता रहेगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो कंटेंट को अपडेट करना जरूरी हो जाता है। नोट्स जो है वो हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स और ई नोट्स, यानी कि जो डिजिटल नोट्स होते हैं, दोनों मिलेंगे। तो डिजिटल अलग से, हैंड रिटन अलग से। साथ ही साथ में टाइप वाइज और लेवल वाइज सीट्स मिलेंगी। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो बच्चे फ्रेशर हैं वो लेवल 1 लगा लें, जो थोड़े से मीडियम है 2 लगा लें, जो बेसिकली प्रो लेवल पे 3 लगा लें, जिसका मन है 2 सीट लगानी है 2 लगा लें, जिसका मन है तीनों लेवल लगाने तीनों लेवल लगा लें। हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चैप्टर के मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर चैप्टर के क्विज मिलेंगे। इसके अलावा सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे नए पैटर्न के, और इसके अलावा मेरे भाई प्राइवेट डाउट ग्रुप भी आपको मिलेगा। तो इतनी सब सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए की फी में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। बैच कहाँ मिलेगा? टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन डाउनलोड करना, आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत सारे टॉपर्स ने ऑलरेडी इस बैच को ट्रस्ट किया है, आप भी ट्रस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ 699 रुपए की फी में अवेलेबल है। भाई मजा आया? अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर्स विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।